हर चीज को छोटे टुकड़ों में बदलता हूँ, जल्दी जल्दी काम करता हूँ, लेकिन ध्यान ना रखा जाए तो मैं भी कमजोर पड़ जाता हूँ। चुपचाप रास्ता बनाता हूँ, सब कुछ नीचे पहुँचाता हूँ। जो भी अंदर आता है उसे तोड़ना मेरा काम है। मसालेदार हो या भारी, सब संभालता हूँ, लेकिन ज्यादा बोझ पड़े तो मैं भी जवाब दे देता हूँ। वाह, कितने चमकीले पोषक तत्व हैं। मैं इन सभी को अवशोषित कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा आपने देखा ऑब्जेक्ट टॉक के थ्रू कि कैसे डाइजेशन हो रहा है फूड का, तो समझना इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन साथ ही साथ आपको एग्जाम में लिखना है तो लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो हमने ऑब्जेक्ट टॉक के थ्रू समझ लिया कि कैसे हमने माउथ में फूड की एंट्री, यानी फूड ने माउथ में एंट्री की, देन ईसोफेगस यानी फूड पाइप से वो स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ने थोड़ा सा काम किया। आगे इसके बाद क्या होता है तो हम देखने वाले हैं, क्या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो रेडी है देखने के लिए? तो फिर लिखिए क्विक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बस जो जो आपने देखा मुझे बताते जाना और मैं लिखती जाऊंगी, और ऐसे ही हम पढ़ लेंगे हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th का टॉपिक है। और कितने लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं? 7। आज हमारा 8 लेक्चर है। ठीक है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाना और देख लेना। लाइफ प्रोसेसेस का जितने भी वो हैं, यानी प्रीवियस टॉपिक्स हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है माउथ। और माउथ में क्या क्या है? तो माउथ में है हमारे पास सबसे पहले टीथ, लिखा। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है टंग। और उसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारी माउथ में सलाइवा, जो मिक्सिंग कराता है फूड की। अब ये बताओ, जब टीथ है माउथ में तो वो किस चीज में हेल्प करते हैं? च्यूइंग यानी चबाने में। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन। अब टंग का काम क्या है? इसका काम है टेस्टिंग करने का, कि खाना कैसा बना है, अच्छा है या फिर करेला है। और सलाइवा का काम है मिक्सिंग का, यानी सलाइवा जो है ये है लार। यहाँ पे है सलाइवरी ग्लैंड, ये माउथ है अंदर, यहाँ पे होती है पेयर में सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये निकालती है सलाइवा जिसको हम बोलते हैं लार। अब इसमें होता है एक केमिकल, क्या होता है? केमिकल जिसका नेम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अब ये क्या करता है? आपने जो खाना खाया है उसमें जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट करा देगा, या कहूँ टुटवा देगा, ब्रेक डाउन करा देगा माल्टोज में। डन। तो ये माउथ में पढ़ लिया। माउथ में क्या था? टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, या कहो सलाइवा है। अब माउथ के बाद क्या आया? माउथ के बाद है सेकंड। सेकंड है हमारा ईसोफेगस। अब ईसोफेगस असल में क्या है? ये है फूड पाइप। फूड पाइप। और यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है मूवमेंट। किसका मूवमेंट? खाने का। और इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्यों? क्योंकि मसल्स के बीच में मूवमेंट हो रहा है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, देन रिलैक्स कर रही है। जब फूड जा रहा था अंदर, जो कह रहा था मैं फूड को अंदर लेकर जाता हूँ, कहा था ना ऑब्जेक्ट टॉक में, तो यानी मसल कैसी हुई थी? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इस टाइप की मूवमेंट को बोल दिया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब खाना कहाँ जाएगा? अब ये खाना जो है ये जाएगा थर्ड स्टमक में। स्टोमच और स्टमक। अब
स्टमक में क्या होगा, स्टमक में होती हैं ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ऐसे समझो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये सिक्रीट करने वाले हैं जूस। क्योंकि क्या कराना है, टुटवाना है खाने को। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालेंगी, गैस्ट्रिक जूस। और कितने निकालेंगी, तो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहला होगा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिन, देन इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा आपका होगा म्यूकस। अब क्या इनके भी फंक्शन है, ऑफ कोर्स इनके भी फंक्शन है। तो पेप्सिन का काम क्या है, पी फॉर पेप्सिन और पी फॉर प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन होगा, किसका, प्रोटीन का क्या होगा, डाइजेशन। आगे स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना। HCl क्या करेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, एसिडिक पीएच देगा। एसिडिक पीएच किसको, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, ये एक्टिवेट कराएगा, किसको, पेप्सिन को एक्टिवेट कराएगा। ठीक है डन। किसने एक्टिवेट कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो जर्म्स या बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है ना स्टमक में, तो उसको भी किल करने का काम करता है HCl। दो काम हो गए, पहला एक्टिवेट करा दिया पेप्सिन को, और दूसरा जो जर्म्स बैक्टीरिया थी उनकी ग्रोथ को रोक दिया, खत्म कर दिया, किसने, HCl ने। अब म्यूकस, यानी जब एसिड निकला है तो एसिडिटी ना बन जाए, बहुत ज्यादा एसिड नहीं हो जाए स्टमक के अंदर, तो ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। कौन, म्यूकस। इसका भी काम समझ आ गया क्या है। अब इसके बाद क्या होगा, स्टमक से कहाँ जाएगा खाना, स्टमक से नीचे जाएगा, और नीचे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। लिखो फिर, छोटी आंत जिसे कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके अगल बगल में होती हैं दो ग्लैंड्स, पहला है लिवर और दूसरा है पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज। ऐसे देखा है ना, इस वे में शेप में होता है। ये जहाँ स्टमक है ना, यहाँ स्टमक है, तो इधर को होगा इस टाइप में लिवर। आपने देखा होगा जहाँ स्टमक की वीडियो है ना, ऊपर को लिवर बना है, प्रॉपरली देख लेना। आई थिंक राइट साइड को है। तो लिवर क्या सिक्रीट करता है, ये निकालता है बाइल जूस। क्या निकालेगा, कौन सा जूस निकाला है, बाइल जूस, जो क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को ड्रॉप में टुटवाएगा, ड्रॉपलेट्स में इमल्सिफाई कराएगा फैट को, जो फैट खाया है। और पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाज निकालेगा पैनक्रिएटिक जूस। कौन से जूस, पैनक्रिएटिक। रीड करो मेरे साथ जल्दी जल्दी, क्योंकि क्लास में ही याद करना है। पैनक्रिएटिक जूसेस। तो सबसे पहले कौन सा है, देखो, एक है ट्रिप्सिन और एक होगा पैनक्रिएटिक अमाइलेज। यहां नहीं लिखे, ठीक है, हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, पहला लिखा है मैंने पैनक्रिएटिक अमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन। अब पैनक्रियाटिक अमाइलेज का काम क्या है, ये कार्ब्स का डाइजेशन करेगा, यानी जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है हम लोगों ने, उसका डाइजेशन कौन करने वाला है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करने वाला है, ट्रिप्सिन करेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन दो बार हो गया,
पहले पेप्सिन ने किया था, पी फॉर पेप्सिन। अब नीचे पैनक्रियाटिक जूस, कौन सा जूस? ट्रिप्सिन ने किया है। और थर्ड लाइपेज, क्या नेम है? लाइपेज, ये क्या करने वाला है? तो इसका भी अपना काम है, ये करेगा इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन, जो पहले से इमल्सिफाइड हो गया था, यानी पहले से ड्रॉपलेट्स में टूटा था उसको और तोड़ेगा। लाइपेज क्या करेगा? डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, ये हो गया। पैनक्रियाटिक जूस भी पढ़ लिए। अब इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन खुद कुछ नहीं करेगा, ये सबसे मेन काम करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या है? इसके पास होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस और एक होते हैं विलाय। तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पास पहला क्या है? पहला क्या है यहीं लिख दो, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस। और दूसरा इसके पास क्या होगा? दूसरा इसके पास होगा क्या? विलाय। अब ये दोनों क्या है देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो खुद से जूस निकालेगी, सिक्रीट करेगी, जो फाइनल डाइजेशन में हेल्प करेंगे। फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा? फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा? जब स्मॉल इंटेस्टाइन अपने जूस निकालेगी तब यहाँ पे फाइनल डाइजेशन होगा। विलाय है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और ये हेल्प करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, हेल्प इन एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। विलाय ने क्या किया? एब्सॉर्ब कर लिया जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी को, विलाय ने क्या किया? उनको एब्सॉर्ब किया और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी को भेज दिया। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब देखो लार्ज होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। अब ये क्या करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर होगा वाटर का एब्जॉर्प्शन, यानी जो न्यूट्रिएंट्स, जो खाना बॉडी को चाहिए था वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्सॉर्ब करके ब्लड के थ्रू बॉडी को भेज दिया है। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? ये करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसने पानी को एब्सॉर्ब किया। अब पानी को एब्सॉर्ब करने के बाद कुछ तो बचेगा, वो बचेगा नहीं, बचेगा जो वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? रेक्टम में। कहाँ चला जाएगा? रेक्टम में। कैसा है? अनडाइजेस्टेड है। और फिर उसके बाद वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। रेक्टम में क्या है? रेक्टम के में क्या हुआ है? अनडाइजेस्टेड फूड आया है जो डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी बॉडी, जो सब जो वेस्ट था। और एनस क्या है? पोर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिससे ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बाहर निकल आया। डन, तो ये हमने देख लिया। एंड लास्ट क्या होगा? डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन। देखो क्या, कहाँ से क्या होता है? फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड देखना है, यानी क्या टूटने के बाद क्या बनेगा। तो कार्ब से, यानी कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन टूटेगा तब क्या बनेगा? एंड देन उसके बाद एक और है, वो क्या है? वो है फैट जो बढ़ जाता है सेल्स में, तो वो टूटेगा तो क्या बनेगा? तो जब कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा तो ये बनाएगा ग्लूकोज, एंड आपका प्रोटीन बनाएगा अमीनो एसिड्स। क्या बनाने वाला है? अमीनो एसिड्स। और जब फैट टूटेगा तो ये बनाएगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड।
देख लिया, सो रिवाइज भी करना है। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड करते टाइम हुआ क्या, मैं थोड़ा एडिट कर रही थी एंड देन इन शॉर्ट से मैंने किया करना था, लेकिन वो मैंने गैलरी में जाके डिलीट कर दिया, तो सब कुछ गया। फिर देन आई डिसाइडेड कि मुझे अगेन वीडियो बनाना है, तो मैंने अगेन वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको ज़रूर समझ आया होगा, क्योंकि पहले हमने विजुअलाइज किया है, देन उसके बाद अंडरस्टैंड किया है कि हाँ ये होता है, और एग्जाम में ऐसे ऐसे लिखना है, और आपको बोलना तो बनता है, ठीक है, बोलना। अब क्या करना है, लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था, हमने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, डाइजेशन माउथ से, ब्रेक डाउन माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। आपने क्या लिया, फूड खाया, माउथ में क्या है, टीथ है, टंग है, और मेरे साथ साथ बोलो या आगे आगे बोलो, लास्ट क्या है, सलाइवा। टीथ का काम क्या है, च्यूइंग करने का, चबाने का, जिसको बोल देंगे मैकेनिकल डाइजेशन। टंग का फंक्शन है टेस्ट करने का, एंड लास्ट सलाइवा, जिसको हम लार कहते हैं, ये निकालेगा सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे खाने में स्टार्च है उसको टुटवाएगा, ठीक है, और माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद हमारा जो खाना है वो फूड पाइप में आएगा, यानी ईसोफेगस में, और ईसोफेगस क्या दिखाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देन उसके बाद वो जाएगा स्टमक में, और स्टमक में क्या होगा, स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो सिक्रीट करेंगी गैस्ट्रिक जूसेस, जिसमें से पहला वाला कौन सा है, पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, और पी फॉर प्रोटीन का डाइजेशन किया। देन उसके बाद क्या था, उसके बाद है पेप्सिन के बाद था कौन सा जल्दी बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया, पेप्सिन को एक्टिवेट कराया था कि भाई प्रोटीन का डाइजेशन करो। तीसरा था म्यूकस, म्यूकस ने वो जो एसिड निकला था HCl, अब वो तो डेंजर है हमारे स्टमक के लिए, एसिड है, अगर उसकी बूंद भी गिरी तो हमारा स्टमक जल जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा म्यूकस। देन उसके बाद हमारा फूड आया था स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास ऊपर देखोगे थोड़ा, स्टमक से थोड़ा सा ऊपर देखोगे, पीछे करना वीडियो, जब आप ऑब्जेक्ट और देखोगे स्टमक के थोड़ा सा ऊपर इस वे में बना है, वो है पेन लिवर। तो लिवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस, बाइल जूस क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराएगा, यानी फैट को ड्रॉपलेट्स में टुटवाएगा, बूंदा बांदी कर देगा उसकी। देन उसके बाद दूसरी हमने ग्लैंड देखा था पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा, जिसमें है पहला पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करने वाला है, जल्दी से बताओ। देन उसके बाद कौन सा था, ट्रिप्सिन, और लास्ट आई थिंक हमारा कौन सा था, जल्दी जल्दी बता दिया नहीं, कौन सा था, पैनक्रियाटिक अमाइलेज था, ट्रिप्सिन था, और कौन सा था, नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने क्या था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ट्रिप्सिन ने क्या था, प्रोटीन का डाइजेशन, एक बार पहले पेप्सिन ने कर दिया था, अब ट्रिप्सिन ने किया। तीसरा कौन सा था, लाइपेज, लाइपेज ने क्या किया था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और कौन से फैट का, जो पहले ही इमल्सिफाइड हो गया था, जो टूटा रहा फैट उसको और टुटवाया। देन उसके बाद क्या हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में थे विलाय, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो एब्सॉर्प्शन में, सूखने में काम करते हैं। अब क्या सूखना है, जो फूड है उससे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सूखेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय है, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में भेज देगा। डन। और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी जूस सिक्रीट करता है, जो फाइनल डाइजेशन को शो करते हैं, यानी जब उसने अपने जूस निकाले तभी फाइनल डाइजेशन हुआ। उसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत क्या करेगी, वाटर का एब्सॉर्प्शन करेगी। अब जो अनएब्सॉर्ब्ड फूड बचा है वो रेक्टम में जाएगा। रेक्टम में जाने के बाद वो एनएस के थ्रू, एनएस क्या है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू बाहर निकल आएगा बॉडी से। तो हमने देख लिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप इतना आपको जरूर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।